फिर नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा योग्य व्यक्तियों के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में, महिला और बाल विकास मंत्रालय हर साल व्यक्तियों और संस्थानों को महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं की सेवा के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करता है। MWCD हर साल 20 फरवरी तक नारी शक्ति पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा करती है और पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को प्रदान किए जाते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार कब दिया जाता है? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। पुरस्कारों की अधिकतम संख्या कितनी है? व्यक्ति और संस्थानों के लिए 15 है। चयन समिति के विवेक पर अधिकतम संख्या में छूट दी जा सकती है। प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और 2 लाख रुपए, कितने? 2 लाख रुपए प्रति पुरस्कार विजेता है। यह पुरस्कार समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह युवा भारतीयों को समाज और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं के योगदान को समझाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। फिर नारी शक्ति पुरस्कार नामांकन के लिए पात्रता कौन कौन होता है? पुरस्कार के सभी व्यक्तियों या संस्थानों के लिए खुले हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए पुरस्कार विजेता की आयु पुरस्कार वर्ष के 1 जुलाई को 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। संस्थानों के लिए इससे संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक समय तक काम करना चाहिए था। आवेदक को पहले उसी पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए। यह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए या इस विषय में संबंधित व्यक्तियों, संस्थानों, समूह, गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। महिलाओं को निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। अब क्या है? ग्रामीण महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कला, सांस्कृतिक, गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था और कल्याण, शिक्षा कौशल विकास, जीवन कौशल, महिलाओं के सम्मान और सम्मान की दिशा में ठोस महत्वपूर्ण रूप को बढ़ावा देना है। बाल लिंग अनुपात में सुधार के लिए किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पुरस्कार दिया जा सकता है। पुरस्कार मरणोपरांत प्रस्तुत किया जा सकता है। नारी शक्ति पुरस्कार 2022। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 6 संस्थागत श्रेणियों और 2 व्यक्तिगत श्रेणियों में वितरित किए जाते हैं। वो है संस्थागत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, यह उस संस्था को दिया जाता है जिसने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में योगदान दिया है। रानी गौदल्य जेलियांग पुरस्कार, यह महिलाओं के कल्याण और भलाई के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सिविल सोसाइटी संगठन को दिया जाता है। माता जीजाबाई पुरस्कार, यह शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाता है जो महिलाओं को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं। कन्या देवी पुरस्कार, यह उन राज्यों को दिया जाता है जिन्होंने अपने बाल लिंग अनुपात में सुधार किया है। देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, यह उन संस्थानों को दिया जाता है जो महिलाओं की भलाई के लिए काम करते हैं। रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार, यह 2 जिलों पंचायतों और 2 ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या योजना में उनके योगदान को दिया जाता है। ये किस लिए है? महिला सशक्तिकरण के लिए या विकास में योगदान के लिए। गोंदले जोलियांग पुरस्कार किस लिए? उत्कृष्ट कार्य, कोई अच्छा कार्य करता है इसलिए। माता जीजाबाई पुरस्कार, जो सेवा करती हैं, क्योंकि जीजाबाई जो थी वो सेवा किया करती थी तो उसको सेवा के लिए, सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए। कन्या की देवी पुरस्कार किस लिए जाता है? बच्चों को अनुपात में स्थिर सुधार के लिए, जिन्होंने यह प्रचार प्रसार करके अपने राज्य में लिंग अनुपात सुधार के लिए बात करी हो। देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जो भलाई के लिए काम करती हैं। ये जीजाबाई और अहिल्याबाई, इसमें स्थानीय निकायों को दिया जाता है। ठीक है। और अहिल्याबाई पुरस्कार संस्थानों को दिया जाता है। तो इसको ये दोनों दी जाती है किस लिए? सेवा भाव के लिए। लेकिन इसमें अंतर क्या है? जीजाबाई स्थानीय निकायों के लिए और अहिल्याबाई संस्थानों को दिया जाता है। रुद्रमा देवी पुरस्कार किस लिए जाता है? ये गांव से रिलेटेड है, पंचायतों और ग्राम पंचायतों। ये रुद्रमा देवी पढ़ाओ
बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसलिए दे जाता है। ठीक है, कुल मिला के सभी महिलाएं, वो सभी महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है, सभी क्षेत्रों में विकास का या किसी भी लेवल पर अच्छा काम किया है, उनको दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणियां, साहस और वीरता के लिए महिलाओं के प्रयास, सामुदायिक कार्य, बदलाव लाने या महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जाता है। नागरिक पुरस्कार विजेता 2022 के कुछ नाम। सतुपति प्रसन्न श्री, आंध्र प्रदेश, ये क्या है? भाषाविद, अल्पसंख्यक जनजातीय भाषाओं का संरक्षण करती हैं। तेग रीता ताके, अरुणाचल प्रदेश, उद्यमी है। मधुलिका रोमटेके, छत्तीसगढ़, समाज सेविका हैं। निरंजना बेन मुकुलबाई, कलार्थी, गुजराती हैं, लेखक और शिक्षाविद हैं। पूजा शर्मा, हरियाणा, किसान और उद्यमी हैं। अंशुल मल्होत्रा, हिमाचल और बुनकर हैं। शोभा गस्ती, कर्नाटक, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। राधिका मेनन, केरल, कैप्टन मर्चेंट नेवी, अभी क्या है? IMO से समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पहली महिला, क्योंकि ये इस क्षेत्र में पहली महिला है जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। राधिका मेनन, राधिका मेनन। ठीक है, ये पहली महिला है जिन्होंने मर्चेंट नेवी से हैं, जिन्होंने बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, फिर कंबल कुमार, महाराष्ट्र, सामाजिक उद्यमी। श्रुति महापात्र, ओडिशा, विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता। बुतुल बेगम, राजस्थान, मांड्या और भजन लोक गायिका। थारा रंगास्वामी, तमिलनाडु, मनोचिकित्सक शोधकर्ता। निर्जा माधव, उत्तर प्रदेश, हिंदी लेखिका। नीना गुप्ता, पश्चिम बंगाल, गणितज्ञ। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं, टॉपिक को यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।